हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 4 से लेकर आपको 7 का फुल आपका आंसर की जो एग्जाम दोस्तों आपका हुआ है ऐसे 2 का एग्जाम दोस्तों, ठीक है। तो 7 क्लास का हिंदी का लेकर फुल आपका आंसर की बच्चों वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों समझ रहे हैं क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया एक आत्ममूल्यांकन ऐसे 2 एग्जाम दोस्तों। आपका ये सत्र आपका जो 24-25 बच्चों आपका एक अच्छा हो गया आपका 7 दोस्तों, विषय हो गया आपका हिंदी बच्चों दोस्तों। आपका ये पूर्णांक हो गया, इसमें 60 नंबर समय मिलेगा आपको 2 घंटा पूरा एग्जाम को लिखने के लिए। नेक्स्ट के लिए दोस्तों पहले हम करने वाले हैं खंड आपका क बच्चों है। देखिए प्रश्न के प्रश्न पहला जो यहाँ पर आपका है, निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों ऑप्शन का आपका है पीताम्बर, ऑप्शन बच्चों का ख नंबर है दशानन, ऑप्शन ग आपका है गोपाल, ऑप्शन घ है इनमें से सभी बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों का पीताम्बर आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दूसरा। समझिए क्या बोल रहा है कि एक पाती बच्चों के नाम पत्र किसके द्वारा किससे लिखा गया है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बच्चों का चाचा नेहरू द्वारा बच्चों को लिखा गया है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न या 3 से क्या बोल रहा है कि निम्न में से कृष्ण भक्त कवि कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन क आपका है तुलसीदास, ऑप्शन ख आपका है कबीरदास, ऑप्शन ग आपका है सूरदास, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बच्चों का सूरदास आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न ये 4। समझिए क्या बोल रहा है कि वरदान का फेर पाठ के लेखक कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन क आपका है राधा कृष्णन, ऑप्शन ख आपका रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बच्चों आपका ग नंबर है श्याम व्यास, ऑप्शन घ आपका है प्रयाग शुक्ल बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों आपका राधा कृष्णन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट चलिए क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 5 एवं 6 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चयन करें बच्चों, ठीक है। देखिए इसलिए दोस्तों प्रश्न के 5 समझिए क्या बोल रहा है कि अब घिस गई समाज की तमाम दोस्तों सिंपली यहाँ पर आएगा आपका नीतियाँ, ठीक है। अब घिस गई की अतीत रीतियाँ बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ क्या भरेगा बच्चों, तो सिंपली बच्चों आपको यहाँ भरना आपको है दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ भरना आपको है क्या बच्चों, सिंपली आपका यहाँ पर आपको भरना मनुष्य, यहाँ भरना है मनुष्य बच्चों, यहाँ पर आपको भर देना मनुष्य, ठीक है। नु अदस्य या मनुष्य बच्चों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्या दोनों की खाली जगह दूब पर ओस की पहली बूंद की बच्चों, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या भरना है आपका, तो आपको यहाँ सिंपली शैतानी की जो लिखा हुआ है शैतानी इसको है सिंपली यहाँ भरिए उसको, ठीक है। तरह खाली जगह भारी और प्यारी थी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली होगा चाहिए ताजगी ताजगी बच्चों, सिंपली इसको यहाँ भरिए सो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न संख्या 7 से 9 में दिए गए प्रश्न प्रत्येक कथन को ध्यान से पढ़ें और बताइए कि वह सत्य है या असत्य बच्चों। देखिए प्रश्न की 7 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पत्र लेखन में अपने से बड़े लोगों के लिए पूज्य पूज्यवार आदरणीय जैसे संबोधन का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए का आपका है सत्य, ऑप्शन ख आपका असत्य बच्चों, ठीक है। तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका सत्य आपका सिंपली सही दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 समझिए क्या बोल रहा है कि बीज गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता है। इसमें कवि ने पीपल के बीज के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति विकास एवं संघर्ष की ओर संकेत किया है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों आपका ये भी आपका हो जाएगा सही दोस्तों, लगा देना सत्य आपका सो हो जाएगा। नेक्स्ट आइए दोस्तों प्रश्न यहाँ पर कि क्या बोला कि यहाँ पर देखिए 9 नंबर में कि आया बदलाव पाठ की लेखिका प्रेमलता अग्रवाल को उत्तराकाशी के बेसिक एडवेंचर कोर्स में ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ था। ये बात सिंपली को सही बच्चों है, तो सिंपली इसका सही लगाइएगा सत्य बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न 10वां समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि स्तंभ यह में दिए शब्दों का प्रकार स्तंभ ब में खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली चीज़ को यहाँ लिखना है, आपको लिखा हुआ स्तंभ आपका यह है, इधर स्तंभ आपका ब बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों पहले आपको यहाँ पर है फिर बच्चों, ठीक है। सिंपली आपका ये फिर बच्चों सिंपली आपको मिलाना जाकर यहाँ बच्चों को हो जाएगा पूर्णरूक्त शब्द बच्चों, इसमें सिंपली मिला दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कैंप, तो कैंप सिंपली बच्चों क्या होगा आपका ये,
तो कैंप बच्चों को हो जाएगा यहाँ पर विदेशज हो जाएगा, विदेशज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है अश्रु। तो अश्रु सिंपली जो कहाँ हो जाएगा आपका, तो अश्रु हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा, तत्सम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका घ नंबर है माटी। तो माटी हो जाएगा देशज बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका खा बच्चों है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपका है। पूरा इसको ध्यान से पढ़िए बच्चों, फिर इसके आंसर आपको देना कीजिए। क्या बोल रहा है कि प्रश्न 11 बच्चों आपको यहाँ पर है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली किस पार्ट से लिया गया देखिए, सिंपली आपको लिया गया दोस्तों। फाइनली आपका दोस्तों देखते किस पार्ट से लिया गया दोस्तों, आपका ये लिया गया है फिर उठती है माटी की लो बच्चों। आपका ये हो गया इसका आंसर, कॉपी इसको नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए 12 में क्या बोल रहा है कि कुल्हड़ों के अलावा किन गिलासों का उपयोग चाय के दुकानों पर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली चुकी किया था किसका, देखिए यहाँ लिखा हो क्या कि माटी के कुल्हड़ों की जगह कागज़ के गिलास आ गए हैं बच्चों। ठीक है, फाइनली किसका कागज़ के गिलास बच्चों आ गए। फाइनली आपको ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न किया वो 13 में क्या बोल रहा है कि माटी के कुल्हड़ों के प्रति लोगों के अलावा का मुख्य कारण क्या बताया गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि कई देखिए बोल क्या माटी के बर्तनों के प्रति एक लगाव अभी भी बना हुआ है बच्चों। ठीक है, आपको ये इसका आंसर कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, ये प्रश्न की यहाँ पर उसने 14 में क्या बोला कि माटी के कुल्हड़ फेंके जाने के बाद क्या हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वह टूट फूट कर अपने कुछ टुकड़े रास्ते में छितरा देता है बच्चों। ठीक है, जो अंततः माटी में ही मिल जाते हैं बच्चों। फाइनली आपको ये हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये प्रश्न की 15 में क्या बोला है कि माटी के कुल्हड़ों को बनाए रखने की बात क्यों कही गई बच्चों की दोस्तों। मिट्टी का कुल्हड़ अन्य चीज़ों की वनस्पति कम गंदगी पैदा करता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए हमको बनाए रखना जरूरी बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं खंड आपका ग समझ के आपसे बोल रहा था कि यहाँ प्रश्न दोस्तों 16 नंबर का मीरा बाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोने रूप का वर्णन किया है बच्चों। ठीक है, लिखते इसका आंसर जानते हम लोग। मीरा भाई ने नंदलाल श्री कृष्ण के सलोने रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि उनकी मूरत मोहने वाली है दोस्तों। ठीक है, सूरत सांवली है, आंखें बड़ी है, होठों पर मुरली है और गले में व्यंजंती माला है बच्चों। ठीक है, फाइनली आपको ये किसके आंसर कॉपी को नोट की बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए। ठीक है, प्रश्न 17 समझ क्या बोल रहा है कि यह कैसे पता चलता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है बच्चों। ठीक है, लिखते इसका आंसर जानते हम लोग। अक्टूबर नवंबर में जब चिड़िया घर के अंदर बार बार आए, फिर कुछ फुसफुसा कर तेजी के साथ बाहर जाए। ठीक है, और दूसरे ही क्षण उतनी ही तेजी से अंदर आज अपनी चुनिंदा जगहों पर बैठ जाए, फिर अस्वस्थ हो साथ में लाया हुआ सामान उन जगहों पर रख दे और तब सारा घर ची 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 के शोर से डूब जाए, तभी महसूस हो जाता है कि चिड़िया का गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। बच्चों फाइनली आपको ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट आगे दोस्तों, प्रश्न 18 समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि तुम कल्पना करो कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर हम नहीं लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रश्न 19 समझ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बुद्धदेव जी ने महात्मा बनने के बाद अपने भोजन में क्या परिवर्तन किया बच्चों। ठीक है, लिखते इसका आंसर जानते हैं हम लोग। बुद्धदेव ने महात्मा बनने के बाद बहुत सोच समझकर तय किया है कि महात्माओं को बिल्कुल निराला भोजन दोस्तों करना चाहिए, उनका भोजन जो देखे वह दंग रह जाए। अतः उन्होंने दोनों जून केवल एक कटोरा साबूदाना उपलाकर पीने का निर्णय लिया बच्चों। फाइनली आपको ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी को नोट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए। ठीक है दोस्तों, के प्रश्न की जो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 20 नंबर का आपका है राजा ने तोते को शिक्षा देना क्यों आवश्यक समझा बच्चों। ठीक है, लिखते इसका बच्चों आंसर जानते हैं हम लोग।
राजा ने तोते को शिक्षा देना आवश्यक समझा, क्योंकि तोता बड़ा मूर्ख था। वह गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था। उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। इसलिए राजा ने कहा कि ऐसा तोता किस काम का, इससे लाभ तो कोई नहीं, हानि जरूर है। जंगल के फल खा जाता है, जिससे राजा मंडी के फल बाजार में टोटा पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। अतः इस तोते को शिक्षा दो बच्चों, ठीक है। फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। कॉपी इसको नोट कीजिए बच्चों, आगे चलिए, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न ये घास में क्या बोला है कि प्रश्न 21 बच्चों को यहाँ पर है, फिर उड़ती है माटी की लौह के लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनने को शुभ लक्षण क्यों माना है बच्चों, ठीक है। तो लिखते इसका बच्चों आंसर जानते हैं हम लोग। लेखक ने माटी से नई नई वस्तुओं के बनाने को शुभ लक्षण माना है, क्योंकि यदि नई नई वस्तुएं समाज में फैशन अथवा परंपरा रीति रिवाज का हिस्सा बन जाए तो मिट्टी से जुड़े कलाकार शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक सम्मान में आवश्यक ही सुधार आएगा बच्चों, ठीक है। फाइनली आपका ये होगा इसका आंसर बच्चों। कॉपी को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न किया 22 समझिए क्या बोल रहा है कि मुक्ति कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वाले को ही नहीं मिलता, बल्कि उनको भी प्राप्त होता है जो दूसरों को मुक्त करने में सहायक होते हैं। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका क्वेश्चन। चलिए जानते हैं इसका विषय, लिखते हैं आंसर दोस्तों लोग। लेखक के सामने वाले घर में अनजाने में ही एक चिड़िया और उसका बच्चा बंद हो गए थे। दोनों घर के अंदर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे थे और घर के बाहर चिड़ा भी उन्हें निकालने के अपने चोंच से खिड़की के शीशे पर अपना चोंच पटक कर जख्मी हो गया था। लेखक और उसके परिवार वाले इस घटना से अत्यंत दुखी थे। उनके दुख से दुखी होकर लेखक ने उन्हें मुक्त करने के लिए खिड़की के शीशे को तोड़ देने का निर्णय लिया और उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि चिड़िया और उसका बच्चा तो मुक्त होकर सुखी हुए ही साथ ही लेखक और उसका परिवार भी उन्हें मुक्त करके सुखी हुआ। अतः यह उचित ही है कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वाले को ही नहीं मिलता, बल्कि उनको भी प्राप्त होता है जो दूसरों को मुक्त कराने में सहायक होते हैं। दोस्तों फाइनली आपका ये हो कि इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट आगे चलिए, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की तय समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि कैंप से आने के बाद आया बदलाव, पाठ की लेखिका के जीवन के प्रति सोच में क्या परिवर्तन आया बच्चों, ठीक है। लिखते इसका बच्चों ने आंसर जानते हैं। जीवन के प्रति लेखिका की सोच में बहुत परिवर्तन आया। जीवन की भौतिकता से संबंधित चीज़ें अब उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि उलझन युक्त बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। दोस्तों फाइनली आपका ये हो गया इसका क्वेश्चन बच्चों आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 24 समझिए क्या बोल रहा है कि माता पिता की मृत्यु के बाद कुष्मांड सेन के दिन किस प्रकार बीतने लगे बच्चों, ठीक है। चलिए लिखते इसका बच्चों आंसर जानते हैं हम लोग, ठीक है। माता पिता की मृत्यु के बाद कुष्मांड सेन धरती पर लोट पोट कर खूब रोए। रोने में मिजाज ठंडा नहीं हुआ तो घर से बाहर निकलकर पागल की तरह घूमने लगे। उन्होंने अपने आपको बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दिया। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया और नहीं तो चुपके से सो रहे, ठीक है।
पन्ही और पगड़ी से कोई सरोकार नहीं, एक फटी लंगोटी पहने जिसके द्वारा पर पहुंच जाते वहीं साधु समझकर इनके चरणों पर लौट जाता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फाइनली आप कहिए कि इसका बच्चों आंसर नेक्स्ट आएगी दोस्तों। ठीक है।